अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ। जी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके हालात ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ज़माने हाल के फ़लसफ़ी शोरा में एक मुमताज़ दर्जा रखते हैं। वो ज़माना मौजूदा में एक ज़बरदस्त और नुमाया हस्ती हैं और इनका नाम और कलाम शोराए हाल की सफ़ अव्वलीन में सबसे आगे है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, मगर बुजुर्गों का असली वतन कश्मीर है। जैसा कि एक शेर है, हिंदुस्तान में आए हैं कश्मीर छोड़कर, बुलबुल ने आशियाना बनाया चमन से दूर। तालीम के बारे में देखेंगे। इब्तदाई उम्र में एक मकतब में पढ़ा, फिर थोड़े अरसे के बाद जब अंग्रेज़ी का शौक़ हुआ तो सियालकोट के एक स्कूल में दाखिल हुए, जहां इनाम और स्कॉलरशिप पाते रहे। आपने मैट्रिक का इम्तिहान 1893 में स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से पास किया और एफए का इम्तिहान 1895 में स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट से पास किया। इसी तरह बीए का इम्तिहान भी 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया और एमए का इम्तिहान 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया और आपने एमए फ़लसफ़े में किया। सितंबर 1905 में आप तालीम की गर्ज से इंग्लिस्तान चले गए, जहां से आपने एथिक्स इखलाकियात में डिग्री हासिल करके जर्मनी चले गए और म्यूनिख में कुछ अरसा तक क़याम करके अपना थीसिस मकाला मज़मून मुतलका फ़लसफ़ा ईरान तैयार किया। म्यूनिख से ही पीएचडी की डिग्री इनको मिली थी और जब ये इंग्लिस्तान आए थे तब इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। जर्मनी से इंग्लिस्तान वापस आकर इकबाल ने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। जब मिस्टर आलैंड, जो लंदन यूनिवर्सिटी के अरबी प्रोफेसर मुकर्रर हो गए थे, रुखसत पर गए तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ही कुछ अरसा तक इनकी कायम मकामी की थी। बाद वापसी लाहौर में इनका पुरजोश खैर मुकदम हुआ और यहीं पर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और तो और औकात फुर्सत में शेर व शायरी के मशगले में भी मसरूफ़ रहे। इकबाल एक वसी और नज़र शायर थे। इन्होंने फ़लसफ़ा मशरक़ और मगरब दोनों का अमीक मुताला किया। जी वफ़ात के बारे में देखेंगे। वफ़ात से 4-5 बरस पहले से ही बीमारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इन्हें दर्द गुर्दा की शिकायत रहती थी। 1917 और 1929 में ज़्यादा तकलीफ रही, लेकिन आम सेहत में हमेशा काबिल रश्क ही रही थी इनकी। लेकिन 1934 में ईद पर दही सवैया खाने से तबीयत बेहद ख़राब होगी। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि आवाज़ ही बैठ गई। इस तरह इनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपको बादशाही मस्जिद लाहौर की सीढ़ियों के बाएं जानिब एक छोटे मगर खूबसूरत मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तसनीफ़ इकबाल के बारे में। लेकिन इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।